नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के टेस्ट क्रमांक नंबर 4 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथे नंबर का टेस्ट पेपर जो है आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और जो है मार्च 2023 के करंट अफेयर पे आधारित है। इसके बाद जो है 5वें नंबर का टेस्ट पेपर आएगा, वो भी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के सेकेंड पार्ट पे आधारित होगा। तो आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई या मान्यता मिली, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम का निर्माण जो है 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नियम के नाम से जाना जाता है। और इस कानून के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला कथन है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। दूसरा कथन है कि संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। तीसरा कथन है कि एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। और चौथा कथन है संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे सही जवाब है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। क्योंकि जो है यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, ना कि कमल को। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है सी होगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है। पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है यह बहुदलीय संरचना थी। चौथा है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था और जो है राज्यों की प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव किया गया था। तो यहाँ पे और कहा जाता है कि इस सभा में अनेक दल भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। दूसरा कथन है कि जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 5वें का देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखा जाए तो यहाँ पे 5वें देखा जाए कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होने के बाद जो है संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन हुआ था और संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बन गई और एक विधायिका का रूप ग्रहण कर लिया
और जो है जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब बतौर विधायिका इसकी बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्न में से किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो छठे का सही जवाब है N.A. पालकीवाला ने कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। दूसरा है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। चौथा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। तो सत्य कथनों का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए 7वें का तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी जो है प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नागालैंड में देखा जाए तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई और हरियाणा की हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को, और जो है मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में कहा गया है कि राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और जो है इसका कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है 9वें का सही जवाब है। पहला जो कथन है वो सही है, लेकिन इसका कारण जो है इसका जो है ए ऑप्शन जो अभिकथन है ये जो है गलत है, और जिसका कारण है ये जो है सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अनुसार जो है राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, ना कि 6 से 15 वर्ष के। तो इसलिए यहाँ पे अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 10वें में देखा जाए तो अनुच्छेद 22 के सामने लिखा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये सही है। अगला है अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 के सामने लिखा है मानव दुर्व्यवहार बालाश्रम पर रोक। तो ये अनुच्छेद 24 के तहत होता है असल में कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात करता है, जबकि मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम बेगार आदि पर निषेध की बात जो है अनुच्छेद 23 में की गई है, इसलिए यही कथन गलत हो जाता है। तो ये सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है के लिए पूछा गया है। बाकी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से जो है अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो यहाँ पे देखा जाए पहला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, तीसरा है प्राण एवं दैहिक फ्रीडम का संरक्षण, और चौथा है अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला और चौथा जो है
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं, यानी फॉरेन जो है पर्सन होते हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। राइट, तो जो है कौन कौन से हैं, पहला और चौथा। पहला है अभिव्यक्ति की फ्रीडम का अधिकार और चौथा है माइनॉरिटीज़ को शिक्षा एवं कल्चर संबंधी अधिकार। ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 42 जो है काम के न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 43 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। और अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा पर्यावरण संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो संविधान का अनुच्छेद हैं तो उनका मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का विषय है, और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन का विषय है, और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तथ्यों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है, उसका भुगतान बैंक संसाधनों के अनुमति पर ही संभव है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है केटी शाह जो है ने नीति निर्देशक तथ्यों की तुलना एक ऐसे चेक से की थी जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। और जो है इसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी ने इसे जो है भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 15वां, तो सही जवाब है सी ऑप्शन अस्पृश्यता जो है निषेध, यानी जो है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचबिलिटी। ये इसका जो है उल्लेख जो है आर्टिकल 17 में किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, और दूसरा कथन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे पहला कथन जो है पहला कथन यहाँ पे जो है सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। मूल कर्तव्य के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है कि मूल कर्तव्य जो है राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है, और दूसरा कथन है कि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और तीसरा कथन है कि मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो यहाँ पे जो है 17 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव जो है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? तो ये जो है मामला था 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन मिनर्वा मिल्स मामला था, और ये जो है 1980 में घटित हुआ। इसी के तहत जो है भारतीय संविधान की नींव जो है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई, ऐसा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर जो है देखा जाए तो 97वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है कि इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और दूसरा कथन है कि इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो संविधान के भागों का जिक्र है और संबंधित विषय का जिक्र है। तो भाग 14 का जो है अधिकरण से संबंधित है और भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों के मध्य जो है संबंध से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए जो अनुच्छेद 23 है इसके तहत जो है मानव की जो है दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध जो अनुच्छेद 23 के तहत जो है मूल अधिकार है, ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रारूप समिति थी जो उसका गठन 29 अगस्त 1947 को जो है गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में अध्यक्ष को लेकर जो है कुल 7 जो है मेंबर थे और इस समिति ने प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया और इस दौरान जो है 141 बैठकें हुई और इसलिए यहाँ पे कथन जो है सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया था। तो ये जो है H.C. मुखर्जी थे स्थायी उपाध्यक्ष और जबकि इससे पूर्व जो है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी को जो है 9 दिसंबर 1946 में जो है टेम्परेरी उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय क्या है। पहला कथन है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। दूसरा कथन है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये बताना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है, ये कथन गलत है क्योंकि जो है संविधान में कभी भी संघीय शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया और अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख जो है राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और इसके 2 अभिप्राय हो सकते हैं। पहला यह है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है निचले सदन का विघटन ना होना जो है संसदीय प्रणाली का जो है विशेषता नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभी कथन में कहा गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है और इसका कारण है कि भारत का समाज जो है बहुत धर्मवादी है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 27 के तहत डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? तो ये कथन जो है एन श्रीनिवासन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से जो है तत्व जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? पहला है एकीकृत न्याय व्यवस्था, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा है आपातकालीन उपबंध, चौथा है एकल नागरिकता। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे गलत हो जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संघात्मक विशेषता है, ना कि एकात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे चौथी अनुसूची के संबंध में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास जो है कहाँ से मिलेगा? जो है अनुच्छेद 41 के तहत। और समान कार्य हेतु समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 घ के तहत। और जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 का के तहत। और जो है प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाना 43 का के तहत। तो इस प्रकार से सही मिलान होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 32 में देखा जाए तो पहले जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है 9 दिसंबर 2019 को जो है लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। और इस अधिनियम का उद्देश्य जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। तो यहाँ पे जो है नेपाल, श्रीलंका का जिक्र नहीं हुआ है। 3 जो है कंट्रीज़ का जिक्र हुआ है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसलिए दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन हालांकि कुछ आंदोलन के चलते इसको काफ़ी समय के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बीच में कोविड आ गया तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा है कि जो है 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले यानी मार्च 2024 के पहले सप्ताह में जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी CAA को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? मूल अधिकारों की नहीं है तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन सही जवाब है कि सभी मूल अधिकार जो है नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। ये जो है कथन मूल अधिकारों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो है कुछ अधिकार जो है नागरिकों के लिए उपलब्ध है तो कुछ जो है सभी के लिए, और यह जो है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं और ये सभी प्रकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है और इनमें से कुछ जो है मूल अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जब भी कुछ सकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 34 में देखा जाए तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है कि यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र
शासित प्रदेश दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। 106वें संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा गया है। तो ये जो है अभी हाल ही में पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यों की विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो 2029 से लागू होंगी। हालांकि जो है आरक्षण की व्यवस्था राज्यसभा में लागू नहीं की जाएगी, इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तथ्यों का कौन सा अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो ये जो है सही जवाब है 38A को नहीं जोड़ा गया। अब ये 38A में है क्या, ये जाने। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 38A को यहाँ पे नहीं जोड़ा गया। हालांकि अनुच्छेद 39A और जो है 48A को इसमें जोड़ा गया और 43A को भी इसमें जोड़ा गया, लेकिन 38A को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आयकर अदा करना जो है मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक मनोदशा और राज की खोज की भावना का विकास करना, मिश्रित संस्कृति के जो है समृद्ध विरासत की रक्षा करना आदि इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है समान नागरिक संहिता, ठीक है। दूसरा है छोटे परिवार का मानदंड। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो कौन सा जो है कथन जो है संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर देखा जाए पहला और तीसरा है संबंधित, लेकिन जो है दूसरा और जो है चौथा नहीं है, क्योंकि जो है संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जबकि अन्य संबंध जो है संविधान के भाग 4 से नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। इसका कारण है कि संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 39 को देखते हैं, तो पहला कथन होगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुलेख करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 40 में देखते हैं, तो राष्ट्रगान के बारे में बात करें तो इसकी ये जो है 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल बने। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और प्रारूप समिति के जो है मेंबर कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो पहले से मिल जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है? तो ये जो है फैसला गोलकनाथ मामले में आया था, जो 1967 में आया। इसके तहत जो है न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था दी थी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी जो है अधिकार को वापस ले सकती है।
दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत जो है संविधान की मूल संरचना का दिया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 42 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है संविधान का संघीय स्वरूप, तीसरा है न्यायिक समीक्षा, चौथा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कानून के समक्ष जो है समानता। तो ये जो है अनुच्छेद 14 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि विधि की समक्ष समता और विधियों के समान जो है संरक्षण की बात की गई है, जिसमें से विधि की समक्ष जो है समता का विचार ब्रिटिश समान विधि से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा उद्देश्य जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो है उद्देशिका में जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की फ्रीडम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन, आर्थिक फ्रीडम का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जो है जो 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, इसके तहत जो है देखा जाए तो सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत 43B जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूलाधिकारों में कौन से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? पहला है कि जो है बालात श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध जो है प्रतिषेध, और दूसरा कथन है कि जो है माइनॉरिटीज़ को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तीसरा है प्राण एवं दैहिक फ्रीडम का संरक्षण। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 30 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सेवाओं पर कर का प्रावधान जो है 88 पे लगा, 88 संशोधन के तहत हुआ, और अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है 89 के तहत हुआ, और मेघालय राज्य की स्थापना जो है 22वें संशोधन के तहत हुआ, और नगर निगम न्यायपालिका की स्थापना जो है 74वें संशोधन के तहत। इसलिए मिलान एक ही सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। प्रावधान है एक तरफ, दूसरी तरफ संबंधित देश है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, और संसद की संयुक्त बैठक जो है आया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है सोवियत संघ से आया, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से आई। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है कि 2 प्रकार की जो है व्यवस्था होती है शासन जो है यानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है जो है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे देखा जाए जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो है विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कनाडा पे आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है, लेकिन जो है अमेरिकी संघ जो है जहाँ तक संघ और राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल है तथा राज्यों को संघ से पृथक करने का अधिकार है, वहीं भारत की संघीय व्यवस्था न तो संघ तथा राज्यों के बीच सहमति का परिणाम है और न ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। और भारत की संघीय व्यवस्था के लिए बात की जाए तो नागालैंड जो है कनाडा के जो है मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संघीय शासन की नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सशक्त केंद्र जो है संघीय शासन की विशेषता नहीं है यहाँ पे, जबकि सशक्त केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का विषय नहीं है, बाकी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और दूसरा कथन है 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही जवाब है 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है? 57 का जो है ये जो है उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 37 में वर्णित है, और नीति निर्देशक तत्व जो है शासन में जो है मूलभूत है एवं विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? पहला है परमादेश, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथा है उत्प्रेषण। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा, जबकि चौथा उत्प्रेषण जो है रिट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया है कि जो है पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण है? तो यहाँ पे ये जो है कहा गया है केशवानंद भारती केस में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है? तो ये कथन किसने कहा था? जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहे थे ये शब्द। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो अनुच्छेद दे रखे एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 23 में देखते हैं तो ये जो है मानव के जो है दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध से संबंधित है, और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के फ्रीडम से संबंधित है।
तो तीसरे से। अनुच्छेद 38 जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 41 जो है पहले से मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जबकि जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के और जो है जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय शक्तियों के से संबंधित समिति के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु क्या है? तो इसमें जो है शैडो कैबिनेट एक जो है महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि जो है ब्रिटेन की संसदीय जो है सिस्टम है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें जो है छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था की गई है, जो कि विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? पहला है संघीय शासन प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ, और दूसरा है संघीय न्यायालय का गठन हुआ, तीसरा है संघ स्तर पर द्वैध शासन। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। तीनों ही विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1858 के भारत शासन अधिनियम भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 65 का यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे जो है पहला है मुस्लिम, दूसरा है एंग्लो इंडियन, तीसरा है यूरोपीय, चौथा है सिख। तो यहाँ पे सही जवाब है चारों को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसका कारण है कि निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर इस अधिकार पर जो है निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो यहाँ पे जो है 68 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जो है भारत की संप्रभुता पर, अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, चारों पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता? तो यहाँ पे 69 का सही जवाब है। अनुच्छेद 25(1) के तहत जो है राज्य जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और जो है स्वास्थ्य के आधार पर जो है रिलीजियस जो फ्रीडम है उस पर जो है निर्बंधन आरोपित कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है। तो लोक व्यवस्था ऑप्शन है, सदाचार है और जो है स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अखंडता, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। सर आइबर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे इसका कारण यह है कि संविधान का जो है विस्तृत होना इसका प्रमुख कारण है, और इन्होंने जो है इसको संविधान का जो है दुर्गुण भी कहा है, और इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं जो है सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। दूसरा कथन है कि संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है।
तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है असत्य के लिए पूछा गया है। तो असत्य तो केवल दूसरा है, क्योंकि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार वर्ष 1976 में संशोधन हुआ था, और जो है इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। लेकिन संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है, ना कि 5 प्रकार के। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तथ्यों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। दूसरा कथन है प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। तीसरा कथन है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 72 का देखा जाए तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को जो है न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए संविधान की कठोरता जो है एकात्मक लक्षण नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की निश्चित विधि का उल्लेख संविधान में किया गया है, और कुछ अनुच्छेद जो राज्यों को जो है प्रभावित करते हैं उनमें संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष थी? तो यहाँ पे जो है 21 वर्ष थी, जिसको बाद में संशोधन के पश्चात 1988 में ये संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है 18 वर्ष कर दी गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में सही है? तो यह अनुच्छेद है 51। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था? तो ये जो है जी ऑस्टिन ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, ये सम्मिलित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 77 का जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 77 का जो है सही जवाब होगा, जो है 77 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है अनुच्छेद 37 में समाहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक जो है 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ उसके तहत जो ये जोड़े गए, तो इनमें के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है जोड़ा क्या गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जोड़ा गया। और जो है ये जो है कहा गया कि जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 10 वर्ष की आयु के जो है बच्चों के माता पिता और जो है प्रतिपाल के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। लेकिन इससे पहले से जो है केवल 10 ही मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनका चुनाव करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे जो है 79 में देखा जाए तो जो है डाक बचत घर एक जो है संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। तो ये मिलान सही नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है।
अभिकथन में कहा गया है कि भारतीय संविधान व्यक्ति की फ्रीडम तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसका कारण है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध है और उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 80 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न युगों पर विचार करें। पहला है राज्य, दूसरा है उनका गठन। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 में गठन हुआ, ये सही सुमेलित है। गुजरात का 1960 में, ये भी सही है। गोवा का 30 मई 1987 में, ये गलत है। और मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके लिए बोला गया है, तो ए ऑप्शन सही है क्योंकि तीसरा सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दूसरा कथन है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से 82 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 11 के तहत, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? तो ये हुआ 69वें संशोधन के तहत, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ निदेशक विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है गणतंत्रात्मक शासन जो है प्रणाली जो है फ्रांस से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा अर्धसंघीय संघ जो है केसी वेयर और जो है सौदेबाजी संघवाद जो है जेजी मिडले दे रखा है, लेकिन जो सही होगा मॉरिस जोन्स। सहकारी परिसंघवाद का सही होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ये पहला मिलान सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है सह संबंध और अविभाज्य है। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरे कथन के लिए बात की जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो है सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और जो है आबाद समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया सही के लिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो दूसरा इसलिए गलत है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो है व्यापार, वाणिज्य और आबाद समागम जो है संविधान में वर्णित जो है वर्णित गैर जो है मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है, पहले के बारे में किया जाए 88 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, इसके लिए बोला गया है। तो उत्प्रेषण जो दे रखा है लेख जो है इसमें दे रखा है वर्णित करना, लेकिन जो है निचली अदालत जो है न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा
उत्प्रेषण लेख की रिट जारी की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि यही जो है मिलान सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल युग्म है, उनका चयन करना है। तो यहाँ पे 43 का क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये सही सुमेलित नहीं है। और जो है 43B सहकारी समितियों के बारे में होता है, लेकिन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी सही सुमेलित नहीं है। बाकी पहला और चौथा सही सुमेलित है, लेकिन जो है यहाँ पूछा गया बेमेल के लिए, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा, दूसरा तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। और दूसरा कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं है। पहला है भारत के संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, दूसरा है परिवार नियोजन और मतदान, तीसरा है हिंसा से दूर रहना, चौथा है जो है कर चुकाने का कर्तव्य। तो यहाँ पे देखा जाए तो 91 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा तीसरा यहाँ पे शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है, जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दूसरा है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य जो है बुनियादी संरचना के तथ्यों में से एक है। तीसरा है मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले जो 1980 में हुआ और बाद में वामन राव मामले जो 1921 में की गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 92 को देखा जाए तो केवल पहला यहाँ पे कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलत के लिए पूछा, गलत कौन सा है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है और यहाँ पे दूसरा तीसरा यहाँ पे कथन सही हो जाता है, क्योंकि जो है कहा गया है कि भारत के संविधान में मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जो है कथन में कहा गया है कि उल्लेख किया गया है। तो ये कथन यहाँ पे ही गलत हो जाता है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। और दूसरा कथन है कि 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो उपरोक्त में से सही कथन और कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे 93 का देखा जाए तो जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि जो है नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध जो है संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 368 से बाहर है। लेकिन 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी भी विषय का संशोधन संसद के विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो कहाँ से शुरू होगी? ये जो है संसद के सदनों में से किसी भी एक में से किसी एक में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो संविधान में संशोधन जो है केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानसभाओं में। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है? तो इस वाद का नाम है नीरजा चौधरी वाद। कब हुआ था? नीरजा चौधरी बनाम जो है मध्य प्रदेश राज्य 1984 हुआ था।
तो ये जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। दूसरा कथन है सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन तो यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए 97 में तो जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 98 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ये केवल नागरिकों के लिए ही है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जोड़कर जो है मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। और जो है मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों के लिए होते हैं, ना कि विदेशियों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, नीति निर्देशक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है। दूसरा कथन है कि ये स्वतः लागू होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन से सही है। तो यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि जो है संविधान की भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है। और यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। और इसकी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित है, अतः सरकार इन्हें लागू करने हेतु बाध्य नहीं है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसके अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 101 का सही जवाब क्या होगा 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन सही है क्योंकि पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। इस अधिनियम के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ना कि उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन नंबर 103, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। दूसरा है कि यह 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा कथन है यह भाग 4 का में शामिल किए गए। चौथा है यह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का में शामिल किए गए। और ये जो प्रावधान थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किए गए और ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो ये जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी जो है प्रतिषेध रिट के बारे में विचार कीजिए। यह रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। दूसरा कथन है यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी निम्न न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 105 का देखा जाए तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक तथा अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी की जाती है, ना कि निजी संस्था के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से ये बताएं कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई? तो यहाँ पे देखा जाए तो 106 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का जो है परिणाम नहीं है, और जो है भारत के राज्यों के बारे में हो रही, भारत के राज्य जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा कथन है कि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, और संघ जो है अविनाशी है और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 106 में सी ऑप्शन सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही कालक्रम अनुसार क्रम क्या है? तो नागालैंड की स्थापना 1963 में, हरियाणा की 1966 में, और सिक्किम की 1975 में, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना 1987 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो है मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, मौलिक कर्तव्यों को, तो तीनों को ही किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य जो है सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? तो यह जो है मिनर्वा मिल्स मामले में ये कथन कहा गया, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है संविधान की मूल संरचना में शामिल है? तो यहाँ पे 110 का देखा जाए तो जो है मूल संरचना में इनमें से कोई सा भी शामिल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से किस मामले में व्यवस्था की गई थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो यहाँ पे 111 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है चंपकम दोए राजन मामला जो था, इसमें जो है ये जो है मद्रास राज्य के जो है विपक्ष में था। तो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व जो है सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार ही सर्वोच्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य जो है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगा? तो इसका उल्लेख हमें जो है अनुच्छेद 39 में मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विसंवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। और दूसरा कथन है धर्मनिरपेक्षता का मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है? तो 114 का सही जवाब है राज्यों की नियुक्ति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से, और मंत्रिमंडल जो है प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ये जो है अनुच्छेद 47 है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान कहा। और जो है इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? पहला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, दूसरा है वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, तीसरा है संसद के दोनों सदनों का विघटन, चौथा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, पांचवा है निचले सदन का विघटन। तो यहाँ पे जो है 117 का देखा जाए तो जो है यहाँ पे 117 का सही जवाब है वास्तविक नाम मात्र। दूसरा सही है बहुमत वाले दल की सत्ता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए संघ सरकार भाग 5 में, अधिकरण जो है भाग 24 का में, ये सही मिलान नहीं है। निर्वाचन जो है 15 में और 9 का में जो है नगर पालिकाएँ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये जो है कथन सही है। ठीक है, क्योंकि जो है बेरुवाड़ी संघ मामले में 1960 में जो हुआ था उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती मामले जो 1973 में हुआ उसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि उनकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 120 का सही जवाब है ये स्थायी होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग है और राज्य इन पर जो है प्रतियुक्त जो है प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है? तो 121 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बालात श्रम प्रतिषेध का जो है मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल 1946 के मंत्री और उनका विभाग, तो बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्रालय, और आशरफ अली के पास क्या था रेलवे, और सी राजगोपालाचारी के पास क्या था जो है शिक्षा, और राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि संसाधन लिए थे। तो इस प्रकार से 122 का सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं था? तो यहाँ पे जो है 123 का सही जवाब है, इसके तहत जो है अनुच्छेद 321 के तहत जो है 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना नहीं था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 124, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तथ्यों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है। दूसरा कथन है स्वर्ण सिंह समिति की में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 10 थी। और तीसरा कथन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 124 को देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा। और इस समिति की अध्यक्षता जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। पहला, भारत की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखे। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रस्तावित करने वाला प्रयास। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। चौथा है संविधान का पालन करना। पांचवा है ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक व स्थान की रक्षा करना। तो यहाँ पे जो है 125 को देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। दूसरा और पांचवा जो है मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य के साथ परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश साझेदारी के रूप में शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 126 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जापान नहीं शामिल हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022-23 में कौन सा देश जो है शीर्ष पायदान पर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो फिनलैंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत इस सूची में 125वें पायदान पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 128। मार्च 2023 में जो है कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। यह चाय किस राज्य में पाई जाती है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। मार्च 2023 में विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के कुल जो है 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे 129 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 2 लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन जो है बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है। तो इनका नाम जो है क्या है। 130 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पद्मा लक्ष्मी नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की गई। तो यहाँ पे जो है 131 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 7 राज्यों में यह किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। मार्च 2023 में संघीय सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी। ये वाराणसी मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े रेल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। तो ये जो है 133 का सही जवाब है ए ऑप्शन, धारवाड़ कर्नाटका में हुआ। यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन नंबर 134। मार्च 2023 में जारी जो है ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 10 ब्रांडों में से 9वें स्थान पर है। तो ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन नंबर 135। मार्च 2023 में जारी हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में से निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो है 135 का सही जवाब है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। मार्च 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है 136 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमृतसर पंजाब में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। मार्च 2023 में 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया। 137 का सही जवाब क्या होगा, कुआं लालपुर में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। तो जो है यहाँ पे 138 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। मार्च 2023 में
भारत और किन देशों की सेनाओं के मध्य जो है एफिनडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था? तो 139 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अफ्रीकी देशों के मध्य ये होगा प्रोग्राम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किसको पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, दिल्ली कैपिटल को। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। मार्च 2023 में घोषित की गई नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो 141 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सहारनपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। मार्च 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा किसकी बिक्री हेतु ह्यूट को अनिवार्य कर दिया गया? तो 142 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्पकारियों की जो है मदद से जो है उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ह्यूट को अनिवार्य कर दिया गया बिक्री के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित बेलेश्वर मंदिर में हुए जो है बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई? ये कहाँ पर हुई है? ये जो है बेलेश्वर मंदिर हुआ था इंदौर शहर में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें जो है फिक्की महिला संगठन का 40वां अवार्ड प्रदान करवा दिया? तो यहाँ पे जो है सुधा शिव कुमार को मिला है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। फिनजेक्स 2023 भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो ये जो है फिनजेक्स 2023 में जो है ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो ये जो है सही जवाब क्या होगा इसका? ए ऑप्शन, फ्रांस। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। प्रोजेक्ट स्काई कैनवास जिसके तहत वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये जो है 146 का सही जवाब है डी ऑप्शन, भारतीय अंतरिक्ष कंपनी ALE द्वारा इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 147। मार्च 2023 में जारी टेंडर्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना रहा है? तो 147 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो 148 का सही जवाब है ये जो है कर्नाटक में रखी गई, फंक्शन हुआ कर्नाटक में, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी जो है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है? तो यहाँ पे 149 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सुरेखा यादव नाम था उनका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टिक मंत्री स्तरीय बैठक में किस देश में बिम्स्टिक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो 150 के यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत यहाँ पे सही जवाब है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित UPPCS के टेस्ट क्रमांक नंबर 4 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।